ट्रोल हो रहे थे और शबाना आंटी के बारे में भी बहुत गलत बातें कर रहे थे। देखिए, अगर वो उनकी सास है तो सास का दर्जा माँ जैसा होता है, लेकिन वहाँ पे अदब एहतराम वाली कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। और आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, जैसा कि 2 दिन हो गया है, आप लोग ये जानते हैं कि ये ख़बर मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रही है। सोशल मीडिया पे अंबर नाज और मोहसिन की जो ख़बर है। अंबर नाज जो कि आप सब जानते हैं, शबाना आंटी जो शबाना किचन के नाम से जिनका चैनल है, उनकी बेटी हैं। और जो है मोहसिन, वो स्वीटी लाहौरी के भाई हैं, जिनका चैनल स्वीटी लाहौरी ब्लॉगर के नाम से। जी जनाब, तो पहले भी मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दोनों का, अंबर नाज का और जो ये है हमारे भाई, इनका निकाह हो चुका था दोनों का। और इन दोनों के मोहसिन और अंबर का निकाह हो चुका था दोनों फैमिलीज़ की रज़ामंदी के बाद। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी जो है वो मीडिया पे इनको सोशल मीडिया पे काफ़ी मैं आपको बताऊं कि तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा मोहसिन को, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों से लाइव आकर बदतमीज़ी की थी लेडीज़ के साथ। उस वक़्त इनके निकाह को कुछ दिन ही हुए थे और लोगों ने ये कहा था कि ये शख़्स इस काबिल नहीं है कि शबाना आंटी अपनी इतनी सुलझी हुई बेटी को इस शख़्स के साथ उसका निकाह करती। और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे तनकीद की थी, जो कि आने वाले हालात में ये सच भी साबित हुआ। ये चीज़ें सामने आती रहीं कि दोनों फैमिलीज़ का आपस में कोई ख़ास मैच नहीं था, क्योंकि शबाना आंटी की फैमिली, जैसा कि सब जानते हैं, काफ़ी सुलझी हुई है। जबकि हम ये नहीं कहते कि मोहसिन की खुदा न खास्ता फैमिली अच्छी नहीं है, लेकिन दोनों फैमिलीज़ आपस में जो है वो मैच नहीं करती। तो इसी तरह ये अब यहाँ पे ये जो चल रहा है कि तलाक हो गई है अंबर को, मोहसिन ने तलाक दे दी और इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं। तो इसकी कुछ वजूहात हैं और इन वजूहात पे बात करेंगे। सबसे पहली तो मेरे ख़्याल में वजह ये है कि अगर उन दोनों का निकाह कर दिया गया था, तो दोनों फैमिलीज़ को चाहिए था कि अगर उनका आपने निकाह किया है तो उनकी रुखसती भी साथ कर दी जाती, ताकि वो अपने मामलात को आपस में अच्छी तरह से हैंडल कर सकते। क्योंकि उसके बाद निकाह के बाद अगर रुखसती नहीं की गई थी तो उनको, मेरा ख़्याल है, इतनी आज़ादी भी नहीं देनी चाहिए थी जिस तरह के आज़ादी दी गई कि हर इवेंट पे एक-दूसरे के साथ उन्होंने घूमना-फिरना, हर जगह पे आना-जाना, ज़्यादातर जो वक़्त था वो इकट्ठे स्पेंड करना। तो ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो इसमें क्या होता है कि इख्तलाफ़ात भी बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को, अव्वल तो अगर निकाह किया गया था तो रुख़्सती साथ ही कर देनी चाहिए थी। दोनों फैमिलीज़ में ये बात इस तरह से तय होनी चाहिए थी। और अगर ऐसा नहीं किया गया था तो फिर इनके इतने ज़्यादा ओपनली जो भी ताल्लुकात थे, मेल-जोल था, उन चीज़ों पे घर वालों का कंट्रोल होना चाहिए था। वक़्त से पहले जब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो उनका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होता। लोगों ने इन चीज़ों पे तनकीद की थी, जिस पे मोहसिन जो है बुरी तरह भड़क उठे थे। और जो उनकी मिसेज़ हैं अंबर, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती से इस चीज़ का जवाब दिया था। और उस वक़्त मोहसिन को रोका ना था कि वो किस तरह से बदतमीज़ी करें, क्योंकि जिस लेवल पे वो बैठे हुए थे, जिस जगह पे वो बैठे थे और लाइव थे, इस तरह की लेडीज़ से बदतमीज़ी करना किसी भी, जो भी कोई सुलझा हुआ शख़्स है, उसको ज़ेब नहीं देता। लेकिन वहाँ से ही ज़ाहिर है लोगों के अंदाज़े भी दुरुस्त होते हैं। बड़े-बड़े तजर्बेकार लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं। तो बहुत से लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया था कि ये जोड़ी जो है वो ज़्यादा अरसे तक एक साथ नहीं चल सकेगी, और वही हुआ। और इसका जो है बहुत हद तक जो क्रेडिट जाता है वो यूँ भी कहा जा सकता है कि इनकी फैमिलीज़ को जाता है कि उनकी फैमिलीज़ ने एक समझदारी का फ़ैसला नहीं किया। इन दोनों को इतनी आज़ादी दी लेकिन उनकी रुख़्सती नहीं की। एक चीज़ तो यहाँ पे देखिए, जब ये रुख़्सती हो जाती है तो ये होता है कि बहुत से मामलात होते हैं जो मियाँ-बीवी मिल के हैंडल अच्छी तरह से कर सकते हैं, एक साथ रहते हैं और दोनों फैमिलीज़ में जो इख्तलाफ़ात चल रहे होते हैं वो उसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व जो है वो उन सारे प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। लेकिन जब बंदा अलग-अलग रह रहा होता है तो एक बंदा जो है वो अपनी फैमिली की फ़ेवर कर रहा होता है, दूसरा अपनी फैमिली की कर रहा होता है और इससे खींचातानी बढ़ जाती है। इन दोनों के दरमियान भी इसी तरह ही हुआ।
अब अगर इंस्टा पे देखा जाए, इंस्टाग्राम पे मोहसिन लाइव आए और जिस बदतमीज़ी का वो मुज़ाहिरा कर रहे थे, पता नहीं उनके कोई फ्रेंड्स उनके साथ थे, उनके भाई थे या जो भी थे, वो बहुत बुरी बुरी तरह से जो है वो मोहसिन चीख रहे थे और उन्होंने अंबर को भी लाइव लिया था। अंबर ने जो है वो पूरी कोशिश करी थी कि अपने लहजे को धीमा रखे और अंबर, यहाँ अंदाज़ा हो रहा था कि अंबर अपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मोहसिन जो है वो गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे और शबाना आंटी के बारे में भी बहुत गलत बातें कर रहे थे। देखिए, अगर वो उनकी सास है तो सास का दर्जा माँ जैसा होता है, लेकिन वहाँ पे अदब एहतराम वाली कोई बात नहीं थी। मोहसिन चीख-चीख कर कह रहे थे कि देखिए जी, वो किस तरह से वो औरत बैठ के इंस्टा पे हम लोगों की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रही है, हमारे ख़ानदान को बुरा कह रही है। देखिए, ख़ानदान जब निकाह हो जाता है तो ख़ानदान एक हो जाता है, ख़ानदान अलग-अलग नहीं रहते। तो जिस तरह से अगर अपनी माँ को एहतराम आप देते हैं, तो आपको अपनी बीवी की माँ को भी वही एहतराम देना चाहिए। इसी तरह ही बीवी का काम भी बनता है, जिस तरह अपने माँ-बाप को एहतराम देती है, इसी तरह ही शौहर के माँ-बाप को भी एहतराम दे। लेकिन यहाँ पे खींचातानी बहुत बढ़ गई और इसमें ये भी इंस्टा पे जब लाइव आए तो कहीं जगहों पे जहाँ पे मोहसिन बहुत बुरी-बुरी तरह से चीख कर शबाना आंटी को जो है वो बातें सुना रहे थे, बुरा-भला कह रहे थे। इसी तरह ही उन्होंने कई जगह पर अपनी बहन स्वीटी को भी जो है वो बहुत बुरा-भला कहा। उन्होंने कहा कि मेरी बहन नहीं चाहती कि मेरा घर बसे। और देखिए जी, सबसे पहले तो घर बसाने के लिए इंसान का खुद मैच्योर होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपकी बीवी कंप्रोमाइज़ कर रही है, वो आपसे बात करते हुए अपने लहजे को धीमा रख रही है, वो लाइव थी लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो इस तरह से बहसो-तकरार ना करे। लेकिन मोहसिन आउट ऑफ कंट्रोल हुए हुए थे और वो ये भी कह रहे थे कि मैं नशा नहीं करता, मैं सिगरेट पीता हूँ, किसी के बाप के पैसों से नहीं पीता, मैं अपने पैसों से पीता हूँ। तो मतलब इस तरह की जो गिरी हुई ज़ुबान या गिरी हुई बातें होती हैं, वो आपका इमेज ख़राब करती हैं सबके सामने। सोशल मीडिया पे अगर आप बैठे हैं, क्योंकि शबाना आंटी को जब भी बात करते हुए हम लोगों ने देखा है, बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ बहुत सुलझी हुई खातून हैं। उनको भी चाहिए था कि रिश्ता करते वक़्त ये चीज़ें ज़रूर देखती और देखनी भी चाहिए कि अगली फ़ैमिली जो है वो आपके साथ मैच भी कर रही है या नहीं कर रही है। जिस तरह से आप पढ़े-लिखे सुलझे हुए हैं, दूसरा भी ऐसा है कि नहीं। और जब ऐसा कर दिया था तो उनको चाहिए था कि फिर साथ ही रुखसती करती और बेटी को समझाती कि वहाँ पे जो है अब गुज़ारा तुमने करना है और अच्छे तरीके से करना है। लेकिन ये कुदरत के फ़ैसले होते हैं, जो उसकी तरफ से होता है वही बेहतरीन होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम समझते हैं कि इन दोनों का, अंबर का और मोहसिन का, कोई मैच नहीं था। अंबर बहुत सी गलत चीज़ों में भी मोहसिन को सपोर्ट कर रही होती थी, जो कि उसका हक नहीं बनता था। ठीक है? अगर वो फर्स्ट टाइम ही जब मोहसिन ने लाइव आके बदतमीज़ी शुरू की थी उन औरतों के साथ, जो भी कोई बात कर रही थी, चले मान लिया वो गलत कर रही थी। लेकिन जिस लेवल पे वो थे, उनको नहीं चाहिए था कि वो इस तरह से उनको बदतमीज़ी करते, चीखो-पुकार करते। अंबर ने उस दिन उनको सपोर्ट किया तो आज इसका नतीजा ये निकला कि अंबर की मदर को भी वो इसी तरह ही चीख-चीख कर सोशल मीडिया पर ब्लेम कर रहे हैं, बुरा-भला कर रहे हैं, कह रहे हैं। और यहाँ पे देखें, ये भी सुनने में आया कि जो मोहसिन की अम्मी हैं वो कहती हैं कि ये जो लड़की है, इसने हमारे बेटे को अंबर ने काबू कर लिया है। तो देखें जी, जब रिश्ते जोड़ लिए जाते हैं, आप किसी से जोड़ लेते हैं तो वहाँ पे फिर काबू करने की कोई बात नहीं होती। बीवी का खावंद पे हक होता है, खावंद का बीवी के ऊपर हक होता है। तो वहाँ पे जहाँ उनकी अपनी फैमिली बहुत सी गलत बातें कर रही है, उनकी सिस्टर कर रही हैं, वो यहाँ पे इस चीज़ को नहीं देख रहे, समझ रहे, सारे का सारा ब्लेम उठा के वो अंबर की फैमिली पे डाल रहे हैं, शबाना आंटी पे डाल रहे हैं, जिन्होंने बेटी दे के उनको बेटा बनाया था। लेकिन उसका कुछ अच्छा अंजाम होता नज़र नहीं आ रहा। और अभी बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो साथ-साथ हम आपको देते रहेंगे और बहुत दुःख और अफ़सोस की ये खबर है कि कम अज़ कम जब भी मोहसिन को चाहिए कि बात करें, वो रिश्तों को जो है इज़्ज़त और एहतराम के साथ रिश्तों को जो है पहचानें, अच्छे तरीके से बात करें, रिश्तों को एहतराम दें। जैसे अपनी माँ काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम होती है, इसी तरह दूसरों की भी होती है, उसी तरह बीवी की माँ भी होती है। तो ये जो है देखिए, अगर शबाना आंटी इंस्टा पे आ रही हैं, बात कर रही हैं, आप भी तो आके इंस्टा पे बहुत कुछ कर रहे हैं, रो धो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, कम से कम शबाना आंटी इस तरह की बात तो नहीं कर रही। तो उनको सोचना चाहिए। हमें नहीं है कि हम यहाँ पे शबाना आंटी की फ़ेवर कर रहे हैं और मोहसिन की नहीं कर रहे, लेकिन शायद कुछ कुदरत के फ़ैसले होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं
और बेशक कुदरत के फ़ैसले हमेशा अच्छे होते हैं। शायद अगर ये कुदरत का फ़ैसला है कि अंबर और मोहसिन की अलहदगी हो जाए, तो शायद यही इसमें ही बेहतरी है, क्योंकि दोनों फैमिलीज़ का ना आपस में कोई मैच नहीं है। इसी तरह ही इन दोनों का भी आपस में कोई मैच नहीं है। हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ते बनाए जाएँ तो उनको सँभाला भी जाए, लेकिन एक तरफ से ये सब कुछ नहीं हो सकता। दोनों पार्टियों को इस चीज़ को देखना होता है। तो बड़ों को भी चाहिए कि वो अपना अच्छा किरदार इसमें अदा करें। आइंदा किसी नई खबर के साथ हाज़िर होंगे, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी राय से इत्तेफ़ाक है या नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।